और आज दर्शकों योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि मथुरा पर चूकेंगे नहीं, जब मौका मिलेगा उस मौके का फायदा उठाएंगे और उस मौके की तलाश में। सुनिए जरा आज क्या कहा है। अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना। विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं, यहाँ का विकास होगा, पूरा विकास होगा। इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा। जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। सुन लिया ना दर्शकों, आप योगी आदित्यनाथ मिशन मोड में काम कर रहे हैं और 2027 में चुनाव है, उससे पहले योगी का मिशन मथुरा क्या है, आइए जरा आपको वो बता देता हूं। योगी का मिशन मथुरा है दर्शकों। 7 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने कहा था काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। हमने आपको इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट दिखाई, लेकिन 12 मार्च यानी आज योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पर कहा है कि मौका मिलते ही चूकना नहीं है। इस ओर ध्यान लगा दीजिए। सोचिए जरा, योगी आदित्यनाथ 5 दिनों के अंदर मथुरा पर 2 बार बयान देकर बड़ा संकेत दे रहे हैं दर्शकों। ये दोनों बयान बताते हैं कि अब महाकुंभ और अयोध्या के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगला मिशन अयोध्या के बाद मथुरा है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ का फोकस ब्रजभूमि पर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर है, विकास की धारा वहां पर बहाने को लेकर है। योगी ने अभी 5 दिन पहले कहा था कि अब बारी मथुरा की है, अयोध्या काशी तो झांकी है, मथुरा बाकी है। लेकिन 120 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि मथुरा पर अगर मौका मिलेगा तो चूकना नहीं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा। ये कार्य होंगे, देखिए जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। अब दर्शकों योगी आदित्यनाथ का यह इशारा क्या है, आइए जरा मैं आपको समझा देता हूं। योगी आदित्यनाथ क्यों इस ओर इशारा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने बजट अभी जारी किया है, 2025-26 में धर्मार्थ काम के लिए ऐलान किया है। यूपी सरकार का मथुरा वृंदावन कॉरिडोर पर खास फोकस है। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का बजट भी आवंटित किया है। कॉरिडोर की जमीन की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं और निर्माण के लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है और हिंदुत्व की हार्ड लाइन पर वो चल पड़े हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। पैसे की कोई सीमा नहीं। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। हाल ही में जब सीएम योगी आदित्यनाथ राधा रानी के धाम बरसाना पहुंचे तो भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। आराध्य को नमन किया और फिर उनकी धरा से विकास का संकल्प दोहराया। न विपक्ष पर वार, न कोई पलटवार, केवल विकास और धर्म की बात। सीएम ने मंच से फिर दोहराया कि काशी और अयोध्या के बाद अब ब्रजभूमि की बारी है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब उन्होंने अपने संकल्प पर दृढ़ शक्ति को फिर से जग जाहिर कर दिया और उनके ध्यान के केंद्र में अब सिर्फ ब्रजभूमि है। बाबरी मस्जिद का विवाद निपट गया है, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, करोड़ों श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, काशी का भी कायाकल्प हो चुका है। अब बारी ब्रजभूमि की है। मथुरा से वृंदावन तक कॉरिडोर बनाने के लिए बजट की पेशकश सरकार कर चुकी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद चल रहा है, कोर्ट में फैसला लंबित है। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं और मुस्लिम पक्ष अपनी दलील दे रहा है। इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा, लेकिन योगी का कहना है एक दिन भगवा जरूर लहराएगा। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, और एक दिन पूरी दुनिया पहने की। इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा। कार्य होंगे,
देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। साफ है 2027 के चुनाव से पहले योगी ने मथुरा का कायाकल्प करने की तैयारी कर ली है। अब ब्रजभूमि में विकास होगा। माधव के प्रेमी ब्रजभूमि में संतोष से ठहर पाएंगे। श्री कृष्ण की नगरी में प्रेम का आनंद विकास की नाव पर चढ़कर उठा सकेंगे, क्योंकि बाबा ने ठाना है मथुरा में भगवा लहराना है। देखा दर्शकों, आप मथुरा को लेकर योगी आदित्यनाथ की लाइन बिल्कुल क्लियर है दर्शकों, लेकिन मथुरा जन्मभूमि विवाद क्या है वो भी आपको बता देता हूं। किस तरह का विवाद? मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना है। विवाद है 13.37 एकड़ की जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था दर्शकों, और इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाने की बात हुई। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है शाही ईदगाह मस्जिद के पास। अब हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा कर बनाया गया। श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है और योगी आदित्यनाथ ने उसी तरफ इशारा किया है। लेकिन दर्शकों, जो बात मथुरा की हो रही है उस पर योगी आदित्यनाथ क्लियर है, और उत्तर प्रदेश में एक और बात की चर्चा है, उस पर भी क्लियर है योगी का प्रशासन। होली वर्सेस नमाज, और यह विवाद चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं मैं, उत्तर प्रदेश का प्रशासन दर्शकों इसे लेकर साफ है, क्लियर है। 2 दिन बाद, आज से कल होली जलेगी और परसों खेली जाएगी हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होली। इसी त्योहार को मनाने के लिए जगह जगह तैयारी हो रही है। सिर्फ भारत में नहीं दर्शकों, भारत के हिंदुओं के साथ साथ कई जगह पर त्योहार मनाया जाता है। रंगों के इस पर्व को तो मुस्लिम देशों में भी सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है दर्शकों। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? लोगों को लगता होगा सिर्फ भारत में मनाई जा रही है होली। अरे पाकिस्तान में होली मनाई जाती है, इंडोनेशिया में होली मनाई जाती है, मलेशिया में होली मनाई जाती है, बांग्लादेश में भी होली मनाई जाती है और फिजी में भी होली मनाई जाती है दर्शकों। ये सारे मुस्लिम मुल्क हैं जहां पर होली का त्योहार मनाया जाता है दर्शकों। लेकिन भारत में तो ना जाने क्या दिक्कत है, और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं दर्शकों क्योंकि ये मुस्लिम देश होने के बाद भी होली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। वहां कोई हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं होती, लेकिन होली के दिन वहां भी नमाज होती होगी, मुस्लिम लोग घर से निकलते होंगे। सोचिए जरा इस बात को। कोई शिकायत आई क्या? आपने देखा कभी मुसलमानों की तरफ से? नहीं आती है कि भाई होली पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा आपने कभी सुना है क्या? होली का त्योहार मत मनाओ, हम तो उसी वक्त नमाज पढ़ेंगे। क्या आपने आज तक ऐसी कोई शिकायत सुनी है दर्शकों? मैं दावे के साथ कह रहा हूं दर्शकों कि आपने ऐसी शिकायत नहीं सुनी होगी। दिक्कत सिर्फ भारत में है, कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को, कुछ मजहब के ठेकेदारों को।